जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। संधि कहते हैं। तो आज हम संधि के कितने भेद होते हैं ये पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला कौन सा है? स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि को हम अच भी बोलते हैं। ठीक है। और व्यंजन संधि को हम हल संधि भी बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। ठीक है। स्वर संधि जो है स्वर का जब स्वर से मेल होता है। ठीक है। स्वर का जब स्वर से मेल होता है और मेल होने के बाद जो उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है। जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे आ का आ से जब मेल होगा तो क्या होगा? ठीक है। स्वर का स्वर से मेल हुआ। जब स्वर का स्वर से मेल होता है तब जो परिवर्तन आता है स्वर में, ठीक है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे छोटा ऊ का छोटा ऊ से जब मेल होगा तो बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। ये कौन सा संधि है? स्वर संधि। ठीक है। समझ में आ गया कि जब स्वर का स्वर से मेल होता है और उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसमें विकार उत्पन्न होता है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि अब इनके भी भेद हैं, मतलब स्वर संधि का भी भेद है। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 8 भेद होते हैं। ठीक है। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा यड़ संधि और 5वां अयादि संधि। 6वां है पूर्व रूप संधि और 7वां है पररूप संधि और 8वां है प्रकृति भाव संधि। ठीक है। इनके बारे में हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। ठीक है। आज हम स्वर संधि के बारे में हमने परिभाषा के सहित स्वर संधि को जाना। ठीक है। इसके बाद आता है क्या? व्यंजन संधि। उसके बाद विसर्ग संधि। ठीक है।